2 किलो दूध यानी कि मिल्क का कितना पैसा बनेगा? 30 का महीना है 75 रुपए के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हमारे दैनिक जीवन में, हमारी दिनचर्या में ये जो दूध का हिसाब होता है ये हमें हर महीने अक्सर ही करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दूध का हिसाब करना सीखेंगे कि अगर हमें दूध का जो मात्रा है वो दिया हुआ है, हमारे पास महीने में जितने दिन है वो है, और दूध का दाम हमें पता हो, तो हम दूध का टोटल मूल्य जो होगा वो हम कैसे निकालेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई भी अगर हमें दाम निकालना होता है तो कोई भी दाम निकालने के लिए हमें मात्रा पता होना चाहिए, और जिस भी यूनिट में हमारी मात्रा है, जिस भी यूनिट में है ये, उसी प्रति यूनिट के हिसाब से उसका जो भाव है वो यहाँ पर भाव या मूल्य है, उसी प्रति यूनिट के हिसाब से वो हम यहाँ पर एंटर करते हैं और यहाँ पर गुणा कर देते हैं, तो हमें हमारा दाम, हमारी प्राइस मिल जाती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या एंटर करना पड़ेगा? मात्रा को हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि टोटल कितनी मात्रा हो रही है। ठीक है, तो अब मात्रा देखिए, तो 2 किलो दूध लिया जा रहा है। कितना? 2 केजी। ठीक है, तो केजी भी कह सकते हैं, लीटर भी, इसको लीटर ही कहते हैं अक्सर करके, नॉर्मल भाषा में केजी भी बोल देते हैं। तो यहाँ देखिए 2 केजी, मान लीजिए ये लीटर ही है। अब यहाँ पर 1 दिन का है। अब यहाँ पर देखिए टोटल जो है 30 दिन तक है, तो 1 दिन में 2 लीटर, 2 दिन में 4 लीटर, 3 दिन में 6 लीटर, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 30 दिनों का निकालना चाहें तो 2 केजी लिया जा रहा है, या कह लीजिए 2 लीटर ही लिया जा रहा है। 30 दिन में टोटल जो होगा ये कितना हो जाएगा? तो देखिए 30 दूनी 60 लीटर। अब यहाँ पर हमारा जो मात्रा आ गया है, इसको केजी भी कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में, ये यहाँ पर 60 लीटर हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल हमारी मात्रा हो गई। अब यहाँ पर हिसाब हमें दिया गया है 75 रुपए के हिसाब से, मतलब 75 रुपए लीटर के हिसाब से। तो मात्रा हमारा लीटर में यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो भाव है वो भाव कितना दिया गया है? 75 रुपए। तो ये 75 रुपए क्या है? प्रति लीटर। ठीक है, और नॉर्मल भाषा में केजी भी आप अगर बोलते हैं तो बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाव हमें मिल गया, मात्रा हमें मिल गया, ये लीटर के ही हिसाब से भाव हमें पता है, और यहाँ पे मात्रा है। अब हम इन दोनों का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जो टोटल दाम, कुल दाम जो आ रहा है, वो कुल दाम कितना आएगा? तो यहाँ पर हमें 60 का और 75 का गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 0 हो गए, 6 पंजे 30, हासिल लगा 3, 6 सते 42 और 3 45। यहाँ पर टोटल आ रहे हैं 4500 रुपए। तो इस तरह से अगर 2 किलो दूध है, 30 दिन महीने में है, और 75 रुपए के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हमारा जो टोटल दाम है, जो टोटल पैसा है, वो पैसा यहाँ पर आ चुका है। अब बहुत सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन रहता है कि हमें कैलकुलेटर ट्रिक बताइए। अगर हम कैलकुलेटर से ऐसे क्वेश्चंस को करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर ट्रिक इसकी क्या बनेगी, वो भी हमें बताइए। तो देखिए कैलकुलेटर ट्रिक हम यहीं पे बना ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भाव तो लीटर में ही रहता है, दूध का भाव लीटर में ही अक्सर करके बताया जाता है। तो भाव तो हमारा क्लियर रहता है, सारा गड़बड़ी मात्रा में होता है। तो यहाँ पर मात्रा डिसाइड करने के लिए अगर ये पूरी प्रक्रिया अगर हम एक ही कैलकुलेटर एंट्री के माध्यम से अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले दूध की मात्रा लिख लीजिए, और ये मात्रा किस में होनी चाहिए? लीटर में होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये लीटर में मात्रा हमने एंटर कर दिया। इसके बाद यहाँ पर दिनों की संख्या आपको एंटर करना है कि कितने दिनों तक लिया गया है।
किसी महीने में 31 दिन होते हैं, किसी महीने में 30 दिन होते हैं, किसी महीने में 28 दिन भी होते हैं। तो यहाँ पर दिन उस महीने में जितने दिन है आप दिनों की संख्या यहाँ एंटर करेंगे। अब यहाँ पर भाव प्रति लीटर, ठीक है, भाव क्या होना चाहिए, जो भी प्रति लीटर में भाव बताया जाएगा वो भाव हम यहाँ पे गुना करेंगे। जैसे ही करेंगे फटाफट हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए आपने इस क्वेश्चन के लिए करके हम यहाँ पर देख ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए मात्रा कितनी है, मात्रा है 2 लीटर, गुणा लगाते हैं दिनों की संख्या, तो महीने में कितने दिन है, 30 दिन है। इसके बाद जो इसका भाव है वो 75 रुपए के हिसाब से है, तो यहाँ पर 75 एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4500 रुपए। तो इस तरह से हम दूध का दाम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन हम इस पर के लिए 3 क्वेश्चन दे रहे हैं और आपको होमवर्क में 3 क्वेश्चन ये आपको करना होगा, जिसमें कि हम अब थोड़ा सा डिफरेंट वे में आपको देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 1.5 लीटर दूध लिया जा रहा है और 1.5 लीटर दूध लिया जा रहा है प्रतिदिन, 31 दिन तक ये लिया गया है और जो दूध है वो दूध कितने रुपए है, 60 रुपए प्रति लीटर है। अब यहाँ पर आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। यहाँ पर 2.5 लीटर दूध लिया जा रहा है, जो महीना है वो महीना है 29 दिन का महीना है, और यहाँ पर जो दूध का दाम है वो दूध का दाम है 65 रुपए लीटर। यहां पर 5 पाव दूध लिया जा रहा है, या चलिए यहां पर 2 पाव कर देते हैं, आधा लीटर दूध लिया जा रहा है, यानी कि 2 पाव यहां पर लिया जा रहा है और यहां पर 15 दिन का हिसाब लगाना है, ठीक है। और यहां पर 80 रुपए लीटर के हिसाब से, 80 रुपए लीटर के हिसाब से। तो इसको यहां पर आपको इसका जवाब देना है कमेंट में। चलिए आइए इसकी भी एंट्री हम लोग करके देख ले रहे हैं और फिर आप अपना आंसर मैच करा लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1.5 लीटर है, तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या एंटर करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो मात्रा है वो मात्रा ही एंटर करेंगे। तो यहाँ पर 1.5 लीटर कितना होगा, 1.5, इसको बोला जाता है 1.5। तो यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए कि जितना भी यहाँ पर लिखा गया उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कैलकुलेटर एंट्री के लिए दशमलव में उसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर 2.5 के लिए हम जो एंटर करेंगे वो कितना एंटर करेंगे, 2.5, और 2 पाव आधा लीटर है, इसके लिए हम 0.5 एंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एंटर हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर दिनों की संख्या, तो दिन 31 दिन है, यहाँ हम 31 एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो दूध का दाम है वो 60 है, तो हम यहाँ 60 जैसे ही एंटर करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है 2790 रुपए, जो कि होगा पहले का आंसर। आइए सेकंड कर लेते हैं। तो देखिए 2.5 लीटर के लिए 2.5 है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2.5 एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर गुणा लगाएंगे। अब यहाँ 29 दिन का है तो हम यहाँ पर 29 एंटर कर देंगे, और हमारा भाव 65 रुपए लीटर है, तो यहाँ हम 65 एंटर कर देंगे। ऐसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4712.5, यानी कि 4712 रुपए। और यहाँ पर ये जो 0.5 है ये 2 अंक तक लेंगे तो ये 50 पैसे हो जाएंगे, 4712 रुपए 50 पैसे। आइए थर्ड वाला भी एंट्री कर लेते हैं। तो आधा लीटर के लिए यहाँ 0.5 हमें एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ गुना लगाएंगे। अब इसमें देखिए 15 दिन का है, तो हम यहाँ दिन की संख्या पहले एंटर करेंगे।
इसके बाद भाव 80 रुपए लीटर है, तो 80 रुपए लीटर हम यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 600 रुपए। तो इस तरह से हमारा तीनों क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब आप अपना आंसर मैच करा सकते हैं। तो इस तरह से आसानी से हम दूध का हिसाब कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीदों का प्रभात पे आपको मिलती रहती हैं आपके लाइफ से, आपकी समस्याओं से जुड़ी हुई हिसाब किताब वाली वीडियोस। आपके भी मन में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट वाले किसी और क्वेश्चन के साथ। जय हिंद दोस्तों।